What is radioactivity? The phenomena of emission of radiation is called radioactivity. ऐसा प्रोसेस या ऐसा फिनोमेना जिसमें से के रेज जो है वो एमिट हो रही होती हैं किसी भी एलिमेंट से, उसको हम उस प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह से रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो रेस को एमिट करते हों उसको हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जिस तरह से आयोडीन, यूरेनियम एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, कितनी किस्म की रेडियोएक्टिव रेस होती हैं? उसमें हमारे पास 3 कैटेगरी हैं रेडियोएक्टिव रेस की। और फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, सेकंड वन एंड थर्ड वन इज़ गामा रेज। रेडियोएक्टिव रेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं। सोर्स होती है वहाँ पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद होता है उसके अंदर, और देन 2 प्लेट्स हम अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं एंड देन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रेस किस तरह से जो होती है। जो पॉजिटिव रेज है वो ज़ाहिर है बीटा रेज है, वो पॉजिटिव तरफ मूव करती है। अगर अल्फ़ा रेज होगी तो वो माइनस की तरफ मूव करेगी, और गामा रेज पे कोई चार्ज या साइन नहीं होता तो वो सेंटर में रहती है। तो हम इस तरह से उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ये जो रेज होती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं, और इसके अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है वो कंसिस्ट होता है हीलियम न्यूक्लियस पे। उसके अलावा ये पार्टिकल जो है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जो मास होता है हर एक अल्फ़ा पार्टिकल का वो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के मास के या फिर हाइड्रोजन के एटम के मास के। इनका जो अल्फ़ा रेज का जो है वो आयनाइजेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और पेनिट्रेशन पावर जो है इनका स्मॉल होता है या कम होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरेसेंस अगर इनको डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनके साथ रखा जाए उसमें, और प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग इफ़ेक्ट। अगर ह्यूमन बॉडी से कांटेक्ट में आते हैं तो बर्निंग फील होता है इसमें, अगर ये रेस कांटेक्ट में आए आपके तो। इसी तरह से ये प्रोड्यूस कर सकती है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कुछ न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस में हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियाई के अंदर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसी तरह से इसमें जो है और स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग पावर होता है। आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है कि जब डिसोसिएट होती है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है, और जिनकी वेलोसिटी है वो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। प्रॉपर्टीज़ बीटा रेज की क्या होती हैं? ये रेज कंसिस्ट होती हैं बीटा पार्टिकल पे और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं। उसके अलावा दे हैव नेगेटिव चार्ज, और जो इनकी वेलोसिटी होती है वो तकरीबन 9 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है, या फिर 27 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये इनकी रेंज दी हुई है कि 9 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से लेकर 27 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड तक की इनकी रेंज होती है। उसके अलावा ये जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट्स पर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, और आयोनाइजिंग पावर जो है बीटा रेज का वो बहुत स्मॉल होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती है, और ये भी अल्फ़ा रेज की तरह फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर। गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये रेज हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर मुश्तमिल होती हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं। और इसका कोई पार्टिकल जो है ये किसी भी पार्टिकल पर मुश्तमिल नहीं होती, ना इसके पास कोई चार्ज होता है, और ये ट्रैवल करती है जिस स्पीड से वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, उससे ये ट्रैवल करती है। इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है या लार्ज है। उसके अलावा प्रोड्यूस करती है फीबल फ्लोरेसेंस। जब ये स्क्रीन कोटेड कह सकते हैं, जब कोटेड स्क्रीन पर उसको स्ट्राइक करवाते हैं रेस को, तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, जैसे कि बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के साथ। चैडविक एक्सपेरिमेंट जो है उसमें एक्चुअली डिस्कवरी की जाती है न्यूट्रॉन्स की।
चैडविक एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो चैडविक बम्बार्डेड बेरिलियम विद अल्फ़ा पार्टिकल। चैडविक ने किया क्या कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनको उन्होंने स्ट्राइक करवा दिया बेरिलियम फॉयल के साथ। ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ये हमारे पास बेरिलियम फॉयल है। इसके साथ अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वेरी पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम बेरिलियम, यानी कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स ने इस प्लेट के साथ स्ट्राइक किया तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो है वो इस प्लेट से जो है वो बाहर की तरफ निकल रही थी, और ये रेडिएशंस जो हैं वो कंसिस्ट थी मटेरियल पार्टिकल्स पे। जो मास ऑफ द पार्टिकल्स वाज इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एंड कैरी नो चार्ज। अभी जो मास निकल रहा था, जो पार्टिकल यहाँ से निकल रहा था, उसका जो मास होता है एक्चुअली वो इक्वल था हाइड्रोजन के वन एटम के मास के, और जो है मटेरियल पार्टिकल ये था और इसके पास कोई चार्ज नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने इसका जो नाम दिया वो न्यूट्रॉन दिया, क्योंकि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको उन्होंने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया था। और इसको इन्होंने पैराफिन वैक्स पे डिस्प्ले किया था। देन प्रोटॉन्स इमिट हो रहे थे, तो ये इस बात की इंडिकेशन थी कि जो बीच में जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो पार्टिकल्स नज़र आए थे वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं था। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ताकि डिस्कवरी हो सके न्यूट्रॉन की। सेकंड वन हमारे पास जो है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इन 1900 अ जर्मन फिजिक्स मैक्स प्लैंक ऑब्जर्व द रेडिएशन फ्रॉम हीटेड बॉडी। 1900 की शुरुआत के अंदर एक जर्मन फिजिक्स थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जो हीटेड बॉडी थी उसमें से रेज इमिट हो रही हैं, और उनकी स्टेटमेंट ये थी कि एनर्जी कुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय द एटम इन एनी आर्बिट्री क्वांटिटी बट ओनली इन स्पेसिफाइड अमाउंट कॉल्ड क्वांटा। कि एनर्जी जो है वो ना तो एब्जॉर्ब हो सकती है और ना ही इमिट हो सकती है किसी एटम के ज़रिए, लेकिन ये सिर्फ जब कभी भी होता है तो ये जिस फॉर्म में, जिस अमाउंट में ये एनर्जी को इमिट करती है उसको हम क्वांटा कहते हैं। मीन्स ये कि एटम जो है चेंज करता है एनर्जी को स्टेप्स में। वो स्टेप्स कौन से होते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, और जो रेस की फ्रिक्वेंसी होती है उस पर, और जो एब्जॉर्ब हो या एमिट हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो किसी भी एटम के ज़रिए जो एनर्जी एमिट हो रही होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे रेडिएशन की। जो रेस की फ्रिक्वेंसी होगी उस पर डिपेंड करेगी एनर्जी, चाहे वो एब्जॉर्ब हो या एमिट हो। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, E = h/μ। ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, जिसका हमारे पास वैल्यू जो है वो 6.625 × 10⁻34 जूल्स पर सेकंड है, या फिर 6.625 × 10⁻27 अर्ज पर सेकंड। ये इसका यूनिट है, और E जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी किस्म की एनर्जी को आइडेंटिफाई या कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए।